This news is powered by KP Home Healthcare. नमस्कार, स्वागत है आपका J7 न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मथुरादास माथुर अस्पताल की ब्लड बैंक की छत टूटकर गिर जाने से 2 कर्मचारी हुए घायल। निजी कोचिंग संस्थान में चोरी करने के एक आरोपी को देवनगर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। जालोर के एक मंदिर में दलित होने के कारण दूल्हा दुल्हन को मंदिर में प्रवेश करने से पुजारी ने रोका। कालाना रोड पर डंपर और कार की हुई भिड़ंत में कार पूरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा मथुरादास माथुर अस्पताल खुद बीमारी की हालत में है। इस अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत है और यदि समय रहते इसका इलाज नहीं करवाया गया तो यह कभी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। आज अस्पताल की ब्लड बैंक की पीओपी की छत अचानक भरभरा कर वहां काम कर रहे कर्मचारियों पर आ गिरी। इस घटना में 2 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें ट्रोमा सेंटर इलाज के लिए भेजा गया, जहां इनका इलाज किया गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अचानक हुए इस हादसे के बाद ब्लड बैंक में अफरा तफरी मच गई और यहां रक्तदान करने आए कुछ संगठन के लोगों में भी भगदड़ मच गई। घटना के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने तुरंत ब्लड बैंक पहुंचे तथा उन्होंने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को सूचित किया, जिसके बाद वह भी मौके पर पहुंचे। डॉक्टर विकास पुरोहित ने घटनास्थल का जायजा लिया और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को जल्द से जल्द व्यवस्थाओं में सुधार के लिए निवेदन किया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने इस मामले में प्रसंज्ञान लिया तथा एसबीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को निर्देशित किया कि सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित तुरंत मथुरादास माथुर अस्पताल पहुंचे और मौके में घायलों को सही उपचार तथा व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। एमडीएम में आज ब्लड बैंक में कंपोनेंट की छत जो है वो गिर गई है। उसमें हमारे 2 लोग घायल हो गए हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे थे। हाँ, उनको थोड़ी सी चोटें आई हैं, जिनको हमने तुरंत ट्रॉमा में भेजा और हमारे अधीक्षक जो हैं विकास राजपुरोहित सर डॉक्टर, वो भी आकर के देख करके चले गए हैं। और अभी आधे घंटे पहले हम यहाँ हमारे गांव का शिविर है, युवा शक्ति संगठन के हिसाब से, तो हम लोग सब सारे बैठे थे, तो हम यहाँ एक आवाज़ सुनी थी, तो सब लोग दौड़ के गए तो यहाँ छत गिरी हुई थी ब्लड बैंक के अंदर। शहर के एक निजी कोचिंग संस्थान में चोरी करने के लिए एक आरोपी को देवनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल गत 4 अप्रैल को परिवादी जयपाल सिंह थाने में उपस्थित हुआ और उसने बताया कि देवनगर थाना क्षेत्र में उसके कोचिंग संस्थान में ऑनलाइन कोचिंग के दौरान काम करने वाले उपकरण कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया। परिवादी की शिकायत पर देवनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके जांच करने पर वह पाया गया कि यह राजू चारण नामक एक युवक है। पुलिस द्वारा इस व्यक्ति की सूचना एकत्रित कर पता लगाया गया अपने पैतृक गांव गया हुआ है। तब पुलिस ने उसके पैतृक गांव जाकर उसको गिरफ्तार किया तथा उसके कब्जे से चोरी किए गए 8 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 3 हार्ड डिस्क बरामद किए, जिसके बाद उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहाँ कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राजू राम को पुलिस रिमांड पर भेज दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर इसके आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। संकलन कर पूछताछ की गई, जिसके आधार पर उक्त शख्स श्री राजूदान चारण लोगों के द्वारा होना बताया गया, जिस पर जो कि बाद वाक़ा फरार होना पाया, जिसकी लगातार तलाश की गई तथा उसके पैतृक गांव बेह चारणान पहुंचकर उसकी दस्तयाबी की गई। बाद पूछताछ जुर्म स्वीकार होने और माल बरामद होने पर उसे गिरफ्तार किया गया। जालोर जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र के नीलखंड गांव में एक दलित नवयुवक जोड़े को मंदिर में नारियल चढ़ाने से रोका गया, वो इसलिए कि दूल्हा दुल्हन दलित है। पुजारी साफ साफ कह रहे हैं कि तुम्हारा नारियल मंदिर में नहीं बल्कि मंदिर से बाहर चढ़ाया जाएगा। नवविवाहित दलित जोड़े को शिव मंदिर में प्रवेश देने से पुजारी ने साफ इंकार कर दिया। इसको लेकर पुजारी और युवक के बीच बहस हुई। युवक आरोप है कि उसे मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया, साथ ही आए युवकों ने इसका विरोध भी किया, तो इस दौरान गाली गलौज भी हुई। फिर उन्हें
गांव का नियम बताकर शांत करवाया गया। दरअसल 21 अप्रैल को आहोर के साढ़न गांव में दूल्हा कूकाराम की बारात नीलखंड गांव गई थी और गुरुवार को फेरों के बाद शुक्रवार को विदाई होनी थी। ऐसे में परंपरा के अनुसार विदाई से पहले दूल्हा दुल्हन को मंदिर में धूप लगाकर नारियल चढ़ाकर रवाना होना था, लेकिन मंदिर के पुजारी वेला भारती ने उन्हें अंदर जाने से टोक दिया। इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। और मैं कल सुबह करे ठीक है तो सुबह करो ए भाई कालाना रोड पर स्थित गोरेश्वर महादेव मंदिर के आगे आज दोपहर में कचरे के डंपर ने एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार को बुरी तरह टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर मारने के बाद डंपर सड़क से नीचे उतरकर झाड़ियों में जा घुसा। हालांकि गनीमत ये रही कि कार चालक को ज्यादा चोटें नहीं आई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई की। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CSR प्रोजेक्ट के तहत जोधपुर कल्याण समिति द्वारा माता का थान स्थित संचालित राजकीय बधिर बालिका स्कूल के प्रथम तल पर 50 छात्राओं के रहने के लिए छात्रावास के प्रथम तल पर निर्माण कार्य हेतु आज शिलान्यास किया गया। निर्माण कार्य हेतु शिलान्यास जोधपुर नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवरा परिहार द्वारा किया गया। इस अवसर पर पंडित द्वारा पूरे विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ सर्वप्रथम सरस्वती पूजा की गई। उसके बाद निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर JDA आयुक्त इंद्रजीत सिंह यादव, AIC ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली निदेशक KN भंडारी, ADM सिटी द्वितीय राजेंद्र मालविया, जसवंत सिंह कच्छावा आदि उपस्थित रहे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ। अब मेडिकल इमरजेंसी में घर पर उपचार के लिए मेडिकल इक्विपमेंट लगाना हुआ और भी आसान। KP होम हेल्थ केयर उपलब्ध करवाता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ECG मशीन और हॉस्पिटल फर्नीचर भी। KP होम हेल्थ केयर ऑपोजिट भाईजी का तालाब, जालोरी गेट, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983217839। प्रतिस्पर्धा से भरे इस बाजार में किसी बिजनेस को करना है कितना मुश्किल, या फिर अपने स्पेशलाइजेशन से उसी बिजनेस को बना सकते हैं कैसे आसान। ये बताने के लिए अब J7 न्यूज पर आ रहे हैं शहर के वो बिजनेस टाइकून जिन्होंने खुद लिखी है अपने संघर्ष से लेकर अपनी सफलता तक की कहानी। मैं लेकर आ रहा हूँ मीट विद प्रोफेशनल हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे ओनली ऑन J7 न्यूज। श्री जी मसाले, जहां आपको मिलेंगे शुद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सूखा आम पाउडर, खींचिया आटा, खींचिया मैदा, मूंग दाल बड़ी, सेव मसाला और भी बहुत कुछ। तो आज ही पधारें श्री जी हाउस शिवांची के जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल 7665183000। और ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेशवासियों को बीमारी के दौरान किसी प्रकार की आर्थिक रूप से समस्या नहीं आए, इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत लाखों लोगों के कैशलेस इलाज करवाकर नया जीवन पाया गया है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पॉलिसी धारकों को अब 1 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व बीमा पॉलिसी को रिन्यू करवाना होगा, तभी उन्हें इस वित्तीय वर्ष में मई 2012 से योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि जिन परिवारों ने पिछले वर्ष अप्रैल में योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाया था, उनकी बीमा पॉलिसी अवधि को 30 अप्रैल 2022 को 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। ऐसे में पॉलिसी खत्म होने वाली है तो उन्हें योजना का लाभ निरंतर जारी रखने के लिए अपनी नजदीकी ई मित्र केंद्र के माध्यम से पॉलिसी को रिन्यू करवाना होगा, ताकि 1 मई 2022 से योजना का लाभ निरंतर जारी रह सके। 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद रिन्यू या रजिस्ट्रेशन करवाने पर नियमानुसार 3 महीने बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा। वर्ष 2002 व 2007 बैच के हरा कार्ड धारक अनुभवी गाइडों को वरीयता देकर पीले कार्ड में क्रमोन्नत करने हेतु हाल ही में निकाली गई गाइड वैकेंसी को रद्द करने के संबंध में जोधपुर टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन द्वारा जोधपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन ने बताया कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा गाइड भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके माध्यम से ज्ञात हुआ कि राजस्थान सरकार 1000 पीले कार्ड व 5000 हरे कार्ड जारी करने जा रही है, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री से मांग की गई कि अनुभव के आधार पर 2002 व 2007 में दिए गए कार्ड धारकों को पीले कार्ड में क्रमोन्नत किया जाए। एसोसिएशन ने हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा दी गई गाइड भर्ती की घोषणा को भी निरस्त करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान एसोसिएशन अध्यक्ष मान सिंह मिड़तिया, सचिव देवी सिंह जोधा, माधो सिंह भाटी, भवानी सिंह भाटी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मेरे को ये सिर्फ ये चीज समझनी है। और क्या आपको टूर ऑपरेटर्स ने, ट्रैवल एजेंट्स ने आप लोगों को अप्रोच किया कि हमारे गाइड की बहुत कमी है, गाइड की वैकेंसी की कमी? यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, लोगों की इकोनॉमी इतनी सत्यानाश। हम 2.5-3 साल से बिल्कुल घर पे बैठे, जीरो आमदनी हो रही है हमारी। और उसके बाद में आपकी और पहले एक सिस्टम था जो ग्रीन कार्ड से येलो कार्ड बनाया जाता था। बाय द हेल्थ वी सफर, हमने 2007 के अंदर हमने किया, हमारे ग्रीन कार्ड येलो कार्ड तो नहीं हो रहे। हमने रिफ्रेशर कोर्स हो गया, सब कुछ हो गया और जेन्युइन डिमांड लेवल पे हम आए। तो सिचुएशन नहीं आएगी अब हल्ला गुल्ला हो, एजुकेशन हो, तो मतलब बहुत गंदी सोच है। कागा रोड स्थित सुनारों की बगीची के सामने वार्ड संख्या 54 में क्षेत्रवासियों ने बढ़ती गर्मी में पानी की किल्लत के चलते आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने बताया कि वार्ड संख्या 54 में 10 दुकान के पास अनुसूचित जनजाति जाति अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की आबादी निवास करती है। गर्मी की शुरुआत होते ही इस क्षेत्र में पानी की भयंकर किल्लत बनी हुई है, जिस वजह से क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि इस दुकान के आसपास दोनों तरफ पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है। किसी भी तरफ से 20 फीट की पाइपलाइन जोड़ दी जाए तो पानी की समस्या से निजात मिल सकती है। ज्ञापन सौंपने के दौरान मांगीला, जमालुद्दीन, कैलाश बामणिया सहित सभी मोहल्लेवासी उपस्थित रहे। नागौर गेट कागा रोड से आए हैं, इतनी पानी की समस्या है। हम है ना पानी का टैंकर कुड़वाते हैं हर रोज, हम रोज लाते हैं रोज खाते हैं, पानी का टैंकर कहाँ से कुड़वाएंगे? पानी की इतनी समस्या है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे पानी की सुविधा करवाएं। गौशाला संचालकों एवं पशुपालकों के सामने चारे की कमी को लेकर आए विकराल संकट के निवारण हेतु राजस्थान गौ सेवा समिति द्वारा प्रकाश व्यास के नेतृत्व में सोमवार को एडीएम सिटी प्रथम को ज्ञापन सौंपा गया। संस्थान पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में गौशाला संचालकों एवं पशुपालकों के सामने चारे की कमी के चलते बड़ा संकट पैदा हो गया, जिसके चलते गौ माता एवं पशुधन को संभाल पाना अत्यंत मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि चारे की आवक का सीजन होने के बावजूद बाजार में चारा उपलब्ध नहीं है और आज जो उपलब्ध है वह दुगने मांग रहे हैं। समिति की मांग है कि जिला गोपालन समिति की तुरंत बैठक बुलाकर गौशाला का अनुदान पारित किया जाए। जोधपुर जिले के तहसीलों के ग्रामों में तुरंत चारा डिपो खुलवाया जाए एवं संबंधित गौशाला को कार्यकारिणी एजेंसी नियुक्त की जाए। साथ ही राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर से संपर्क कर चारा स्टॉक करने वाले माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रकाश व्यास, मांगीलाल पारसिया, हरनारायण सोनी, रविंद्र कुमार जैन आदि उपस्थित रहे। कलेक्टर महोदय से मिलने और ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान की जितनी भी गौशाला उनके पास चारा नहीं है, ना पैसा है, ना अनुदान मिला समय पर।
जनवरी फरवरी मार्च का अनुदान अभी तक नहीं मिला है, अभी तो कोई कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। अभी अभी सुनने में आया है कि कल का है जो राजस्थान सरकार ने वो गौशालाओं का अनुदान की स्वीकृति दे दी है, वो शीघ्र आपके पास आया नहीं अभी तक। सारा गौशालाओं के पास है नहीं। एक ही गौशाला में कम से कम 1000, 1200, 500, 700 और किसी में ज़्यादा गौवंश है। गौवंश की ये हालत है कि हमारे पास किसी के पास 1 दिन का चारा है, किसी की 2 दिन का 12 चारा है। जोधपुर मारवाड़ जागरण मंच संस्थान के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा जोधपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि 22 अप्रैल 2022 को 300 वर्ष पुराना शिव मंदिर ध्वस्त किया गया, जिस संबंध में कोई कार्यवाही भी नहीं की गई। कार्यवाही के नाम पर जांच कमेटी का गठन सरकार द्वारा किया गया, जो कि वहां की जनता को गुमराह करने जैसा प्रतीत होता है। उन्होंने बताया कि मंदिर ध्वस्त करने को लेकर जो प्रदेश में राजनीति हो रही है, उसको लेकर प्रदेशवासियों में आक्रोश है। जोधपुर मारवाड़ जागरण मंच संस्थान के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने मांग की है कि मंदिर ध्वस्त करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान श्याम सिंह चौहान, पदम सिंह चारण, भंवर सिंह भाटी, महिपाल सिंह राठौड़, वीरमान सिंह उदावत, गणपत सिंह राठौड़, अंकित पुरोहित आदि लोग मौजूद रहे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने मंदिर ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं म्युनिसिपल बोर्ड नगर पालिका बीजेपी की थी, उन्होंने कर दिया। आज मारवाड़ जागरण मंच की तरफ से हमने कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है। उसमें साफ तौर पे एक ही मांग की है, चाहे किसी भी दल का कोई भी आदमी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे जो भी हो, सरकारी कर्मचारी का जो ये कृत्य है वो एक बिल्कुल समाज कंटक की तरह उसने कृत्य किया है। और जो भी दोषी हो, हमारा तो मुख्यमंत्री से और राजस्थान सरकार से यही निवेदन है, जो भी दोषी हो, चाहे बीजेपी का आदमी हो, चाहे कांग्रेस का हो, अगर पुरातत्व की दृष्टि से भी बात करें तो 300 साल मंदिर जो आज तक कभी इससे पहले अवरोधक के रूप में कभी खड़ा नहीं हुआ, ऐसी क्या नौबत आ गई जो मंदिर 300 साल से खड़ा है, वहाँ पे अच्छी तरह लोग वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे, यकायक उसे तोड़ दिया गया, उसे ध्वस्त कर दिया गया। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ। We understand travel is the most important part of our life और इसीलिए RM ट्रेवल्स आपके ट्रेवल प्लान को बनाता है एक खूबसूरत सफर। हिमाचल के पहाड़, कश्मीर की वादियाँ, गोवा के बीचेस, जैसलमेर के रेगिस्तान को एक्सप्लोर करना हुआ अब और भी आसान, क्योंकि RM ट्रेवल्स प्रोवाइड्स यू a quality and budget-friendly tour packages. We deal with train, flight, hotel, taxi, visa, passport, cruise, and other travel-related options. For more details, you can contact us on 9983 147 055. Also, you can visit on our website www.rmtravels.com. कहीं भी ट्रैवल करने के लिए गाड़ी बुक करना हुआ और भी आसान। कीर्ति ट्रैवल्स, ऑपोजिट अग्रवाल जमुना देवी स्कूल, पाल रोड, जोधपुर। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट मनोज शर्मा 9829089394 0291 532 456।
बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के रिक्तिया भैरूजी वाटर बॉक्स ऑफिस में सोमवार को स्वर्गीय पुखरा छंगानी की पुण्यतिथि में उनकी धर्मपत्नी पुष्पा छंगानी द्वारा वाटर कूलर भेंट किया गया। इस अवसर पर छंगानी परिवार के सभी सदस्य, मित्र एवं रिक्तिया भैरूजी वाटर बॉक्स ऑफिस के कार्मिक उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि गर्मी के तीखे तेवर देखते हुए कार्यालय के डीसी सोनी के आग्रह पर छंगानी परिवार ने यह निर्णय लिया, जिसके चलते आज वाटर बॉक्स ऑफिस में एक ठंडे पानी की मशीन भेंट की गई। इस मौके पर वाटर बॉक्स कार्यालय के डीसी सोनी को साफा पहनाकर उनका सम्मान किया गया। विशेष ठंडे पानी की मशीन का यहाँ पर सेपरेट भेंट कर दिया है। इस मंच से माता जी का सभी पीएचडी कर्मचारियों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के दौरान 1911 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं मंडल ट्रेनों के समय पालना करीब 98% रही। इसके साथ ही मंडल ने रेल दोहरीकरण व विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी तेजी से कार्य किया। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि मंडल ने वर्ष 2021 से 22 के तहत हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 1,911 करोड़ 13 लाख रुपए का वार्षिक राजस्व हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि मंडल को इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा 69% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। दर्शन किया है। अगर हम ओवरऑल अर्निंग्स की बात करें तो 1911 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व हासिल करा है। माल ढुलाई गुड्स से हमने सर्वाधिक 1270 करोड़ किया है और ये कुल अगर हम देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में 70% ज़्यादा अर्निंग करी है। मैं यही बताना चाहूँगी कि जोधपुर मंडल में जिस तरह से टीम वर्क से, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से और प्रतिबद्धता के साथ काम हो रहा है, एक संकल्प के साथ काम हो रहा है, तो हम लोग नित नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। पूर्व पार्षद व पूर्व न्यासी कमलेश पुरोहित को जोधपुर मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का 2 वर्ष के लिए सदस्य मनोनीत किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अनुशंसा पर पुरोहित का यह मनोनयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि जूना खेड़ापति हनुमान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पुरोहित समाजसेवी होने के साथ साथ अनेक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। पुरोहित ने कहा कि वे पश्चिमी राजस्थान के रेल यात्रियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे और उनके निराकरण का हर संभव प्रयास करेंगे। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आईटी सेल के इंजीनियर ललित गर्ग ने उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ के सदस्यता ग्रहण की। उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ के जोनल कार्यकारी महासचिव अजय शर्मा तथा जोधपुर मेन शाखा के अध्यक्ष NJ सिंह ने ललित गर्ग का माल्यार्पण कर स्वागत किया। मंडल सचिव भरत जोशी व मंडल अध्यक्ष पारस चौधरी ने बताया कि ललित गर्ग पिछले कई वर्षों से कर्मचारी हितों के कार्य में लगे हुए हैं। गर्ग के संघ के साथ जुड़ने से कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य को संपादित करने में सुविधा रहेगी। इस अवसर पर दिनेश शर्मा, भूपेंद्र भाटी, अरविंद बोराना, भगवती प्रसाद यादव, गोवर्धन हर्ष, सोहन लाल चौधरी, राजेश शर्मा, शक्ति सिंह चौहान, धर्मेंद्र शर्मा, दिनेश, अनिल व्यास, नरेश चौहान सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिंदाबाद 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 यूपीआर में जिंदाबाद 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 यूपीआर में जिंदाबाद। भगवान विष्णु के छठे अवतार ब्राह्मणों के आराध्य देव भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जे बॉयज ग्रुप द्वारा 2 मई को भीतरी शहर के जूनी मंडी प्रांगण में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। उसी संबंध में आज जालोरी गेट स्थित गौरी शंकर महादेव मंदिर ब्रह्मबाग परिसर में भजन संध्या का पोस्टर विमोचन किया गया। जे बॉयज ग्रुप अध्यक्ष नरेश पुरोहित ने बताया कि 3 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव है, जिसकी पूर्व संध्या पर 2 मई को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में ब्राह्मण बंधु उपस्थित होकर इस आयोजन को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। पोस्टर विमोचन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष हस्तिमल सारस्वत, राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित, पूर्व न्यासी कमलेश पुरोहित, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन युवा अध्यक्ष नरेश पुरोहित सहित कई ब्राह्मण बंधु मौजूद रहे। राजस्थान ब्राह्मण महासभा की तरफ से परशुराम जयंती पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको हमने भगवान परशुराम जन्मोत्सव के नाम से हम कर रहे हैं, जिसमें 1 मई को स्थानीय गांधी मैदान से एक महासम्मेलन रखा गया है और वहाँ से रैली रवाना होकर सारे बाजार घूमते हुए वापस गांधी मैदान पर आएगी। भगवान परशुराम जी की जयंती के महोत्सव 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक मनाया जा रहा है। सर्व धर्म के जन
लोग के ये भगवान माने जाते हैं। सर्व धर्म ब्राह्मण महासभा द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महारैली के रूप में, जिसमें भजन संध्या के रूप में, जिसमें दीपोत्सव के रूप में, अलग अलग रूप में भगवान परशुराम जी को याद किया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा है। इसमें सबसे पहले 1 तारीख को जो कार्यक्रम होगा वो फतेहपुर से देखने योग्य होगा, जिसमें नगाड़े होंगे, ढोल होगा, हजारों की संख्या में ये ब्राह्मण समाज के लोग होंगे। जितने भी ब्राह्मणों के घटक हैं उन सबको हमारी तरफ से निवेदन है, हाथ जोड़ के जो भी घटक है, जिसके भी कंधे पे 3 तारे हैं, जिसके भी कंधे पे ये चुनाव है अग्निपति संस्कार जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें दी है, ये जिसके भी कंधे में वो उसी हाजिर हो, तब तो मजा आएगा। गागोतुर की गाल जो हमारे 1 तारीख, 2 तारीख और 3 मई तक जो कार्यक्रम चलेंगे, उसके ही अनुरूप हमारे समाज के द्वारा एक जो मीटिंग यंगस्टर जे बॉय द्वारा की गई है, उस संबंध तैयारी के संबंध में की गई है। एक भजन संध्या जो 2 तारीख को जूनी मंडी में होगी और 1 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम है वो जालोरी गेट से भी कार्यक्रम है और जूनी मंडी में भी है। 2 तारीख को भजन संध्या है। धवा पंचायत समिति के उत्तेसर ग्राम वासियों ने पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन करने के चलते गांव की महिलाएं वहीं बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई और नारे लगाकर विरोध जताने लगी। ग्रामवासियों ने बताया कि पिछले 2-3 महीनों से दिन में एक बार पानी का टैंकर करीब 800 घरों के बीच आता है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत बनी रहती है, जिसके संबंध में प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि पेयजल की समस्याओं के विरोध में गाँव की सभी महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़कर अपना विरोध जता रही है। ग्राम की घटना है, जो महिलाएं ये पानी के लिए टंकी पे सड़ी है। 2-3 महीनों से यहाँ पे एक टंकर दिन भर का आता है और 800 घरों की बस्ती है। पानी की बिल्कुल कमी है और 2-3 बार अवगत कराया था पानी के लिए, लेकिन पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। और अब बात मौसम की। शहर में अप्रैल का महीना लगातार गर्म होता जा रहा है। सोमवार को शहर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 10 वर्षों में केवल 2013 को छोड़कर कोई ऐसा वर्ष नहीं था जब तापमान 42.4 डिग्री से कम रहा हो। इस बार भी अब तक तापमान 43.2 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो कि बढ़कर 45 डिग्री तक जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सोमवार को भी पूरे दिन आसमान में सूर्य देवता छाए रहे और शहरवासी गर्मी से परेशान होते नजर आए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मथुरादास माथुर अस्पताल की ब्लड बैंक की छत टूटकर गिर जाने से 2 कर्मचारी हुए घायल। निजी कोचिंग संस्थान में चोरी करने के एक आरोपी को देवनगर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। जालोर के एक मंदिर में दलित होने के कारण दूल्हा दुल्हन को मंदिर में प्रवेश करने से पुजारी ने रोका। कालाना रोड पर डंपर और कार की हुई भिड़ंत में कार पूरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।